इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे और इस चैप्टर की बाकी एक्सरसाइजेज और वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फिगर में ए बी एंड सी डी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पे। ए ओ सी यानी ये एंगल एंड बी ओ ई बी यानी ये एंगल, इन दोनों का जो प्लस है वो 70 डिग्री है। एंगल बी ओ डी इज़ 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। तो ये पूछा गया है कि एंगल बी ओ ई क्या है, यानी ये वाला एंगल क्या है, और रिफ्लेक्स सी ओ ई क्या है। तो सी ओ ई आप जानते हैं ये है, लेकिन जब रिफ्लेक्स की बात आती है तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स सी ओ ई। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर ये पता चल गया तो 360 से हम माइनस कर देंगे उसे। ऑलराइट, तो इसे कैसे करना है? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 140 है तो ये भी 140 होगा। यही है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर हम इजीली कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। देयरफॉर एंगल ए ओ सी जो है ये 40 डिग्री आ चुका है। अब ये 40 डिग्री आ चुका है और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 70 डिग्री बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये है 70 डिग्री। हमें कैसे पता? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर वैल्यू को हमें पुट करना है, तो ए ओ सी की जगह पे 40 डिग्री हम रख देंगे प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एंगल बी ओ ई। 70 गया राइट हैंड साइड में, 40 राइट हैंड साइड में गया 70 के, और ये हो गया माइनस करके 30 डिग्री। तो यानी एंगल बी ओ ई 30 डिग्री है। तो पहला आंसर हमें मिल चुका है, एंगल बी ओ ई करेक्ट है। अब हमें एंगल फाइंड करना है रिफ्लेक्स दिस। तो पहले ये एंगल फाइंड कर लो, और ये बड़ा आसान है। कैसे बड़ा आसान है? आप जानते हैं कि ये तो पूरी एक लाइन है, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है ना, ए बी पूरी एक लाइन है, तो ये एंगल 180 डिग्री है। तो हम ये लिखेंगे कि सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर ये तीनों एंगल प्लस करके 180 आएंगे। यानी ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इस लाइन में जो तीनों एंगल हैं इनको प्लस करके 180 आएगा। तो यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इन तीनों को मिला के आएगा 180 डिग्री। अब दो हमारे पास पहले से ही हैं। ए ओ सी हमारे पास 40 डिग्री है, यहाँ पे रख देंगे हम, ये तो हमें फाइंड करना है, एंड बी ओ ई 30 डिग्री है, इनको मिला के हो गया 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70 है ना। 70 कैसे? 40 प्लस 30 हुआ 70, और उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आ चुका है 110 डिग्री। ध्यान रखना, ये आया है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ओके, ये वाला एंगल आया है, लेकिन हमें तो ये एंगल फाइंड करना है रिफ्लेक्स। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या होगा? तो रिफ्लेक्स के लिए 360 से इसे माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये है 250 डिग्री। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो एक ये हमारा आंसर है और दूसरा ये हमारा आंसर था।
यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। दो लाइन है एक्स वाई एंड एम एन। तो एक्स वाई आप देख सकते हैं ये लाइन है और एम एन ये लाइन है, एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। इफ़ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और इन दोनों एंगल्स का रेशियो दिया है 2:3, तो हमें सी फाइंड करना है। देखो सी कैसे फाइंड होगा, क्या चल रहा है, कैसा आपको समझ आ रहा है कि सी कैसे फाइंड होगा। देखो ये है एक स्ट्रेट लाइन, अगर हमें बी पता चल गया, कुछ भी मान लो कि बी 10 है, तो सी कैसे निकलेगा, तो फिर 180 में से हम इस एंगल को माइनस कर देते हैं, तो ऐसे निकलता है जो भी एंगल बी होगा 180 से माइनस हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो बी अगर उसमें से हटा देंगे तो सी हमारा मिल जाएगा हमें। तो पहला काम अब आप समझ गया ना कि हमें बी फाइंड करना है, तो ए और बी तो एक साथ ही फाइंड हो जाएंगे। तो जब भी रेशियो में चीज़ें दी होती हैं तो हम लिखते हैं कि लेट, देखो ए और बी का रेशियो दिया है ना, तो ए को ले लेते हैं 2x एंड बी को ले लेते हैं 3x। तो जब भी रेशियो में चीज़ें दी होती तो इस तरह से हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करो, ये है एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक्स वाई भी एक स्ट्रेट लाइन है, और यानी ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री होगा। अब ये पूरा 180 ध्यान रखना, तो सिंस एक्स वाई इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, तीनों को प्लस करके क्या है 180 डिग्री। तो या तो पूरा एंगल लिखो कि एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, या तो ऐसा लिखो, और यह सीधे ही यहाँ पर दिए हैं, डायरेक्ट ही दिए हैं, क्वेश्चन में ही उन्होंने बी और ए और 90 लिखे हैं, ठीक है ना। इस तरह से मैं साफ कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पर ये 180 डिग्री है, तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें ये है और ये है, यानी बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री। तो बी प्लस ए यहाँ पे आ जाएगा, 90 उस तरफ जाएगा तो 90। अब बी क्या है, बी है 3x और a है 2x, इनको प्लस किया 90, 5x 90, x क्या होगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, है ना, 18 5 से 90, x 18 आ गया। देयरफॉर जो b है यह आ जाएगा 3x, यानी 3 × 18 विच इज़ 54 डिग्री। तो ये 54 डिग्री आ चुका है। और अब हम सी फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि b प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो जब दो एंगल एक ही लाइन में होते हैं तो उन एंगल्स को क्या कहते हैं, देखो दो एंगल कौन कौन से, किस किस की बात कर रहा हूँ मैं, एक b की और एक c की। ये दोनों एंगल एक ही लाइन में बने हैं ना, तो जब भी दो एंगल एक ही लाइन पे बनते हैं तो इनका एक नाम है, यह है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे आप इसका कई तरह से लिख सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं कि सिंस एम एन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पूरा आप लिख देंगे, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे कि ये हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर इतना भी लिख दोगे तो काम बन जाएगा, लीनियर पेयर हैं ये। जब एक लाइन में हम दो एंगल बनाते हैं इस तरह से तो इनको हम लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा तो है ही, हम ये कह सकते हैं कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होता है उनका प्लस। बी अभी अभी हमने निकाला 54 डिग्री है, सी हमें फाइंड करना है 180 डिग्री, तो सी आ जाएगा 54 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 180 माइनस 54, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। 126 डिग्री ये हमारा आंसर है, करेक्ट है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। गिवन है क्वेश्चन में कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं और हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। तो क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखने से तो लग रहा है कि अरे बिल्कुल ये तो सामने ही है, लेकिन हमें
एक प्रॉपर तरीका होता है प्रूफ करने का। तो कैसे करें देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्या गिवन है। गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, यानी ये और ये आपस में इक्वल हैं। इनको ऐसे बना देते हैं। अच्छा, अभी ये हमें प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ हम कर देंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो ये तो हमें पता है ना कि ये 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ये। तो ये दोनों 180 180 हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल दिस प्लस दिस, यानी एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल है, इधर वाला, प्लस एंगल पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल। तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है? दोनों को मिलाकर बनता है 180 डिग्री। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे, ये एंगल मतलब ये एंगल, इसका नाम क्या है? एंगल देखो इसको हम टी आर पी भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पी आर टी लिखा है तो हम भी पी आर टी ही लिखेंगे, बाकी बात एक ही है। तो एंगल पी आर टी यानी ये एंगल प्लस एंगल पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल, ये भी 180 है ना। रीज़न हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 180 क्यों है? क्योंकि लीनियर पेयर है। पूरा नाम इसका है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लेकिन आप लीनियर पेयर भी लिखें तो भी पर्याप्त है। लीनियर पेयर मैं काफ़ी बारी आपको समझा चुका हूँ पहले भी, फिर बता देता हूँ कि यह एक लाइन से ही बना है लीनियर। तो एक लाइन पे जब हम दो एंगल इस तरह से बना देते हैं तो इन दो एंगल्स को हम लीनियर पेयर कहते हैं, और इनको प्लस करके 180 होता है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है ये 180 डिग्री की होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे हम। तो पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। समझे भाई, दोनों के राइट में है 180, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। तो मैंने इसको यहाँ पे ये लिखा है और इस वाले को मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है ना। और अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, पी क्यू आर यानी ये एंड पी आर क्यू यानी ये इक्वल है। तो इक्वल है तो कट जाएगा ये एक दूसरे से, आई मीन एक लेफ्ट में है एक राइट में, तो कट जाएगा। तो हम यहाँ पर इनको ऐसे काट देंगे। ठीक है, आप ऐसे काट सकते हैं इन्हें। क्यों? आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सिंस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो बचा क्या? तो देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, हेंस प्रूफ्ड। ये प्रॉपर तरीका इसको करने का। और अगर मैं डायरेक्टली आपको वैसे ही बताऊं तो बड़ा आसान है भाई, पूरा 180 है ना, पूरा 180 है। अब ये इक्वल है, मान लो कि ये है 60 डिग्री, तो ये भी 180 माइनस 60 होगा यानी 120, और ये भी 180 माइनस 60 होगा यानी 120। तो ये इक्वल हो गए ना। तो यही है, लेकिन हमको जब प्रूव करना होता है तो प्रॉपर वे होता है प्रूव करने का, और ये इस तरह से प्रूव हो चुका है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है। हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी एक लाइन है, ये हमें प्रूव करना है। लाइन प्रूव करने का मतलब क्या है? लाइन प्रूव करने का मतलब ये है कि हमें ये 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या है कि x और y को प्लस करके 180 डिग्री अगर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ए ओ बी एक लाइन है। बात समझ आ गई ना। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू प्रूव ए ओ बी अ लाइन,
वी नीड टू प्रूव दैट एंगल AOB इज 180 डिग्री। एंगल AOB 180 डिग्री है। अब एंगल AOB 180 डिग्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो x प्लस वाई 180 डिग्री प्रूव करें, या फिर W प्लस Z 180 डिग्री प्रूव करें। तो दोनों में से कोई भी एक हम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, सब सामने है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये चारों एंगल्स जो भी यहाँ पर दिख रहे हैं ये मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि x आई मीन फ्रॉम द फिगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इनको मिलाकर, चारों को मिलाकर क्या है, x y w z w, चारों को मिलाकर क्या है, 360 डिग्री है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो z प्लस डब्ल्यू है इसकी जगह पे हम x प्लस वाई रख सकते हैं ना, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस, और इसकी जगह पर भी x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों रखा हमने, बिकॉज z प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना। x प्लस, यहाँ पर z प्लस डब्ल्यू लिखो या w पहले लगा दो z बाद में लगा दो, प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हो चुका है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360, 2 हमने कॉमन लिया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा 180 डिग्री। अब सिंस x प्लस वाई 180 डिग्री है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल AOB इज ऑल्सो 180 डिग्री, क्योंकि AOB पे ही तो ये एंगल x एंड y बना है। देयरफॉर AOB इज अ लाइन, हेंस प्रूफ्ड। इस तरह से प्रूफ हो गया है ना। आई होप आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.1 से। यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये 90 डिग्री है, क्योंकि OR एक परपेंडिकुलर रे है तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है और हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? ओके, तो यहाँ पर कैसे प्रूफ करें, तो इतना तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर ये पूरा 180 है, उसमें से अगर हम ये 90 हटा दें तो इन दोनों को प्लस करके 90 आएगा, है ना। पहले यही लिख देते हैं, तो एंगल POS प्लस एंगल ROS, है ना। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो क्या आएगा, तो ये आएगा 180 माइनस 90। भाई पूरा 180 है, उसमें से 90 अगर हम हटा दें तो ये आगे ना दोनों एंगल मिलाकर, तो वही है, तो यानी ये हो गया है 90। इसको मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ, या एक काम करते हैं, प्लस 90 इक्वल्स टू 180, है ना। यानी इसको और इसको अगर हम प्लस करेंगे तो पूरा 180 आएगा। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी 90 लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 90 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस होगा और ये 90 आ जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर समझ आ गया? ओके, अब दूसरा यहाँ पर कौन कौन सा एंगल है, देखो हमें एंगल भी देखना होता है कि प्रूफ क्या करना है। ROS यानी ये ROS ये है, ठीक है। QOS यानी ये पूरा का पूरा एंगल, एंड POS यानी ये वाला एंगल। तो ये इन एंगल का यहाँ पे जिक्र है। अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आप देखें तो इस एंगल और इस एंगल को मिलाकर भी 180 हो रहा है ना। ऑल्सो एंगल POS
प्लस एंगल QOS, ये दोनों मिलाकर 180 हो रहा है। तो अभी तक सब समझ आ चुका है। पहले मैंने क्या कहा कि इसे और इसे जब हम मिलाएंगे तो 90 डिग्री आएगा, और फिर जब हम इसे और इसको मिलाएंगे तो 180 आएगा, है ना। तो बस यही है। अब हमें पहली बात तो ये है कि यहाँ पर प्रूव जो करना है उसमें क्या नहीं है, ये बड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। जो हमें प्रूव करना है उसमें POS तो है, यानी ये भी है, ROS भी है, POS तो है ही, एंड QS ये, यानी ये यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हैं, बट ये एंगल नहीं है। तो कुछ कोशिश करो कि यहाँ से ये एंगल जो लिखा है गायब हो जाए। तो इनको हटाने का तरीका ये है कि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये भी 180, ये भी 180 हो जाएगा, और फिर हम इक्वेट कर देंगे। तो फिलहाल हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल POS प्लस ट्वाइस एंगल ROS इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप इसको भूल जाओ और इस पे ध्यान दो, क्योंकि यही तो हमने ये लिखी है। अब फोकस करो इन दोनों पे, इन दोनों इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 पे फोकस करो। राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हैं, तो अगर राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं ना हम। तो हम ये लिख सकते हैं कि देखो दिस ट्वाइस एंगल POS प्लस ट्वाइस एंगल ROS इक्वल्स टू, इसे राइट हैंड साइड में लगा दो, एंगल POS प्लस एंगल QOS। ये बात समझ आई भाई? दोनों की राइट हैंड साइड में 180 था, तो मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया उन्हें, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दी हैं। और अब देखो लेफ़्ट में हमें ROS चाहिए ना, तो ROS को लेफ़्ट में रहने देते हैं और बाकी POS वाले को राइट में लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल POS प्लस एंगल QOS, और यहाँ से उधर जाके हो जाएगा 2 एंगल POS ट्वाइस एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस POS में से 2 POS गए तो एक माइनस का POS बच जाएगा, और 2 नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल ROS इक्वल्स टू 2 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS। करेक्ट, क्लियर? इस तरह से ये हम करेंगे तो प्रूव करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको ये टफ़ सोल्यूशन लग रहा है, वो इसीलिए लग रहा है कि यहाँ पे POS ROS ये है। अगर हम यहाँ पर इसे x लेते, इसे y लेते, तो फिर ये आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगता। लेकिन क्वेश्चन में XY तो लिखा नहीं है इस तरह से, तो हमने इसीलिए इस तरह से लिखा है। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा, कोई मुश्किल नहीं है। पहले इन दोनों को प्लस करके 90 लिखो, और फिर इसे और इसे प्लस करके 180 लिख दिया। और क्योंकि हमें एंगल हटाने हैं तो इसलिए 90 वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि वो भी 180 आ जाए, दोनों की राइट हैंड साइड एक जैसे आ जाएं, जो लेफ्ट हैंड साइड हम इक्वेट कर सकें। और बस वही तो किया है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार आप अच्छे से करोगे आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ गिवन दैट। अब यहाँ पर पहले हमें एक फिगर बनाना है, तो सबसे पहले तो हम एक एंगल बनाएंगे XYZ। तो ये है, इसे नाम देते हैं XYZ, और ये है 64 डिग्री। अब क्या करना है, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY जो ये है यहाँ पर, इसको प्रोड्यूस किया गया आगे पॉइंट P तक। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ़। तो फिगर हमने ड्रॉ कर दिया है। इफ़ YQ बाइसेक्ट्स दिस, यानी एंगल ZYP, एंगल ZYP ये है, इसको बाइसेक्ट करते हुए यानी 2 बराबर हिस्सों में बांटते हुए एक रेज आ रही है।
तो ये रे इस तरह से जा रही है यहाँ से वाई क्यू, ये वाई क्यू नाम देते हैं इसको, ये है, और ये बाइसेक्ट कर रही है, तो यानी ये दोनों इक्वल हो गए हैं। हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू है ये एंगल, ये एंगल फाइंड करना है। और दूसरा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कौन सा है? क्यू वाई पी ये एंगल है, यानी इसका रिफ्लेक्स हमें फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स होता है एंगल बिल्कुल पीछे की तरफ से, ये एंगल, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, ठीक है ना। तो कैसा होता है, पहले ये फाइंड करते हैं और फिर 360 में से माइनस कर देते हैं ये वाला एंगल। तो मान लो कि ये 60 आया मान लो, तो 360 में से इसे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो कैसे होगा ये? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये एंगल फाइंड करने हैं, ये और ये एंगल, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ और उसके बाद फिर प्रॉपर वे में कैसे करते हैं वो बताऊँगा। मान लो देखो, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों को एक्स एक्स मान लेते हैं, क्योंकि इक्वल है ना। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि x प्लस 64, तो ये 180 आएगा। यहाँ से क्यों 180 है? क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी 2x आ गया, 64 उधर गया तो 116, और x आ जाएगा 58 डिग्री, यानी ये 58 आ चुका है, ये 58 है, ये 58 है। अब जब हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम 64 में 58 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। और जब हम इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 360 में से ये वाला 58 माइनस कर देंगे, है ना। तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर हम x वगैरह नहीं लेंगे, यहाँ पर हमें प्रॉपर वे में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से समझो आप। सबसे पहली बात तो यह है कि इन तीनों को प्लस करके दिस एंगल एंड दिस एंगल तीनों को प्लस करके 180 आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल क्यू वाई पी, यानी जो ये वाला एंगल है, प्लस एंगल क्यू वाई जेड, यानी जो ये वाला एंगल है, और प्लस 64 डिग्री, तीनों को प्लस करके क्या आ रहा है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, पी एक्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक्स वाई को ही तो प्रोड्यूस किया गया है, तो एकदम सीधी लाइन है, ठीक है। अब बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर ये और ये इक्वल हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि दोनों की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, यानी क्यू वाई पी की जगह पर भी मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैं ये यहाँ पर सिंस एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई जेड, ये एक तरह से क्वेश्चन में गिवन ही है, क्योंकि बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल क्यू वाई जेड प्लस, यानी मैंने ये जो है ना इसकी जगह पे इसे रख दिया है, और ये है क्यू वाई जेड प्लस, अच्छा 64 को उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है ना, 116 आ जाएगा, ट्वाइस एंगल क्यू वाई जेड, ये है 116, 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल क्यू वाई जेड ये आ जाएगा 58 डिग्री। तो यानी ये 58 है और ये 58 आ चुका है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं ये एंगल। तो एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू होगा एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड, यानी 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, और ये आ जाएगा कितना, 122 डिग्री, यस। और दूसरा हमें, अब देखो हमें ये इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है ना, तो एंगल क्यू वाई पी क्या है भाई, ये वाला एंगल क्या है, तो ये वाला एंगल तो इसी के इक्वल था ना, एंगल क्यू वाई जेड के इक्वल, यानी 58 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, 360 में से माइनस आज हो जाएगा,
तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 360 माइनस 58 डिग्री और ये हो जाएगा 302 डिग्री और ये इसका आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके दो आंसर हैं, एक ये है और एक ये है। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।